हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर आधारित गणित की एक शाखा है। राइट ट्रायंगल बेस। थोड़ी सी जानकारी राइट ट्रायंगल की। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, इसको कहते हैं राइट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। तीन साइड्स है जिनमें 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। एच वाई हाइपोटेनस। हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। नाइन्टी डिग्री के सामने वाली साइड को कर्ण या हाइपोटेनस बोलते हैं। दो साइड और जो बची इनका नामकरण भी हो जाएगा। इन अगर हमने ये दो एक्यूट एंगल है ए और सी, एंगल ए के लिए ये आधार है बेस, आधार बेस। BC इसके एंगल ए के लिए BC सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो इसके साइड वाली है बेस है आधार है, सामने वाली परपेंडिकुलर है। हिंदी में लंब। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जिन पर पूरा मैथमेटिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है? राइट ट्रायंगल की दो साइड का रेशो, राइट ट्रायंगल की दो साइड का रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाता है। 6 है। अब ये 6 कैसे बन सकते हैं? BC के नीचे AC लेकर, BC के नीचे AB लेकर, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो जाने। AB के नीचे BC लेकर, AB के नीचे AC लेकर, ऐसे ही हाइपोटेनियस के नीचे परपेंडिकुलर लेकर, हाइपोटेनियस के नीचे बेस लेकर। कुल मिलाकर 6 तरीके से हम दो साइड का रेशो लिख सकते हैं, इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। तो पहले नंबर पे हम किसको लिखेंगे, उसका क्या नाम है? पहले नंबर पे आता है एंगल ए के लिए लिखेंगे हम 6 के 6। तो साइन ए है पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अगर हम इसे थीटा मान लें, अंदर थीटा लिख दें, तो यहां हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम ए के लिए लिख रहे हैं साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन है। अगर हमने एंगल सी लिया तो फिर परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, फिर ये अपॉन ये हो जाएगा साइन, जिसे हम लिखेंगे साइन सी। अब हम एंगल ए के लिए लिख रहे हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। मैंने बता दिया कि अगर सी एंगल लेंगे तब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। ऐसे समझ में आ रही बात? एंगल सी के लिए हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने की ही साइड होती है, ये दोनों आपस में बदल जाती हैं एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल ए ले रहे हैं तो बस परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये। अब दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है, उसका नाम है कोस।
एंगल ए के लिए लिखेंगे कोस, ये दूसरा है कोस ए, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अब इन्हें शॉर्टकट में लिखते हैं, इसको लिखेंगे P अपॉन H, इसको लिखेंगे B अपॉन H। जब भी सवाल करेंगे साइन ए बराबर P अपॉन H लिखेंगे, मगर हमारे माइंड में होना चाहिए P क्या है H क्या है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसका नाम है tan, तो एंगल ए के लिए लिखेंगे तो उसका नाम होगा tan A। tan A ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको शॉर्टकट में P अपॉन P माइंड में सेव करने हैं। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बहुत अच्छे से सेव करने हैं। अगर तुम्हें पक्का याद है साइन ए P अपॉन H है तो एक इसका उल्टा है। अगर तुम्हें याद है कोस ए B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो एक इसका उल्टा है, एक इसका भी उल्टा है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है tan A। अगर तुम्हें अच्छी तरह याद है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan A। किन साइड्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan A होता है, अगर माइंड में है तो एक इसका उल्टा भी है। मतलब तीन याद हो जाने, दूसरे जो उल्टे वाले हैं वे बहुत आसानी से याद हो जाने कि वे किन साइड के रेशो है। तो एक है साइन ए का उल्टा, जब साइन ए P अपॉन H है तो इसके उल्टे का नाम है कोसेक ए, वो होगा H अपॉन P। याद हो गया, ये पक्का याद हो। एक इसका उल्टा वाला याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसका नाम याद रखना है। साइन का उल्टा कोसेक है, मैं इधर लिख दूंगा, जो जिसका उल्टा है वो उसके सामने ही लिख दूंगा। तो साइन ए का उल्टा है कोसेक ए। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या लिखा जाने वाला है, क्योंकि साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो इसका उल्टा कोसेक ए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो बस मैं इसका उल्टा लिख दूंगा। तुम्हें इनके ये जो संकेत हैं इनकी फुल फॉर्म क्या है वो तुम्हें पता है। तो कोसेक ए हो गया H अपॉन P, कर दिया इसका उल्टा। अगर साइन ए याद है P अपॉन H तो उल्टा करना बहुत आसान है। न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर की जगह, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह कर दो, उल्टा कर दो। जब हम बता रहे कि इसका एक इसका उल्टा है, एक इसका भी उल्टा है, उसका नाम है सेक, SEC लिखेंगे, सेक ए। ये है B अपॉन H तो ये है H अपॉन B, H अपॉन B। tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो इसका जो उल्टा वाला होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। सच है ये बात। तो कोट ए जो है, कोट ए हो गया B अपॉन P। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का परिचय हो गया। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किन साइड्स का है, राइट ट्रायंगल की किन साइड्स का रेशो साइन ए है, किन साइड्स का रेशो कोसे है, किन साइड्स का रेशो tan ए है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। और ऐसे ही जैसे तीन अगर तुम पक्के याद करोगे, तीन इनके उल्टे हो जाएंगे, उल्टे रहने इनके सामने लिख दिए। और शॉर्टकट में जो है इन्हें ऐसे लिख देते हैं, ऊपर वाले लिख लो P फिर B फिर P, और नीचे वाले लिख लो H H P, H यानी ये वाला जो रेशो है ये साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये वाला जो रेशो है, दूसरा हमने क्या लिखा था कोस, तो दूसरे के अपॉन में दूसरा,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan है, तो तीसरे के नीचे तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये शॉर्टकट में है। एक दो दिन पर्चे पर रख कर जेब में रख लो इसे, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की। P अपॉन एच, बी अपॉन एच, P अपॉन बी, कहीं भी जेब में से पर्चा निकाल लो, उसे देख लो। जब तुम 2-3 दिन ऐसा कर लोगे तो पर्चा फेंक दो, फिर जरूरत नहीं उसे जेब में रखने की, याद हो जाना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का एक परिचय हो गया, ये अच्छी तरह से माइंड में होना चाहिए। अब राइट इनकी वैल्यू निकालने के लिए इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। राइट ट्रायंगल में कोई सी दो साइड तुम्हें पता है, तीसरी साइड निकालनी आनी चाहिए। अगर दो साइड्स पता है, राइट ट्रायंगल की दो साइड्स पता है, तो तीसरी निकालनी आनी चाहिए। वो मैं अब सिखाता हूं, उसके बाद बस फिर सवाल होने हैं। एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू निकालनी है। ये कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं? 6। तुम्हें कोई से एक की वैल्यू दे दी। अगर कोई से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू तुम्हें दे दी, तो तुम्हें समझो राइट ट्रायंगल की दो साइड्स दे दी। क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है दो साइड्स का तो रेशो है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो दो साइड्स का रेशो है राइट ट्रायंगल की। अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता है, तो समझो राइट ट्रायंगल की दो साइड्स पता हो गई। ठीक है, तीसरी निकालनी, यानी वो तीसरी मैं सिखा रहा, इसको मिटा दूं।